क्या मकसद है जीवन का? हम यहाँ क्यों आए हैं? फिर इंसान डरता क्यों मौत से? आप बताओ क्यों डरते हो? जैसे मुझे कई बार लगता है डर कि एक रोज मेरे अपने चले जाएंगे, एक रोज मैं भी नहीं रहूंगा, फिर ये सब क्यों चल रहा है, इतनी मेहनत क्यों हो रही है? बताइए। आपको पता है रमन महर्षि को एग्जैक्टली यही फियर हुआ था, मरने का फियर। तो उन्होंने क्या किया था, उस फियर को यूज करके लेट गए थे वो फ्लोर पे और बोले कि अच्छा ठीक है, अब मैं मर गया, ठीक है, अब ये बॉडी जल रही है, तो क्या मैं नहीं रहूंगा? ऑलमोस्ट दैट वाज हिज एनलाइटनमेंट मोमेंट, जब वो पूरी तरह से एनलाइटेंड हो गए। रमन महर्षि के बारे में कौन नहीं जानता है आज को? मेरे फोन में रमन महर्षि का वॉलपेपर है, राइट? उस तरीके आपको यूज करना होता है, इस तरीके का टाइम। आपको नहीं डर लगता मौत से? अब नहीं लगता, अब नहीं लगता। अब मुझे लगता है वो कि जिस स्टेट में मैं जाऊंगी, समाधि इज ऑलमोस्ट लाइक मौत ओनली। यू आर नॉट देयर, द आइडेंटिटी इज नॉट देयर। फिजिकली ऑल्सो यू डोंट फील, माइंड भी नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। एक आप जैसे आप डीप स्लीप में उतरते हो, डार्कनेस में एक तरीके से उतरते हो, समाधि में आप लाइट में उतर जाते हो, एक लाइट आके आपको कंज्यूम कर लेती है। तो आई थिंक डेथ विल बी जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट बार्डो। प्रक्रिया में फिर मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे जैसा एक इंसान जो सुबह उठता है, काम करने जाता है, दिन भर काम करता है, जो इस रेस में है कि उसे ये करना है, ये अचीव करना है, जहाँ शायद आज से कई साल पहले आपका भाई था, सब हासिल करना था, आगे बढ़ना था। क्या मकसद है जीवन का? हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ काम करने आए थे, नाम कमाने, पैसा कमाने, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, घूमेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। देखो ये सब भी, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। आई कैन नॉट डिनाई दैट। आई हैव ऑल ऑफ इट, आई हैव ऑल ऑफ इट। भगवान की दया से भगवान ने सब कुछ दिया है। ये ना आपका एक हेल्दी ईगो बनाने में हेल्प करता है। अगर आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और ये सब है, तब तो आप भूल ही जाओ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आप स्पिरिचुअल नहीं हो पाते हो। आप एक हेल्दी ईगो बनाओ, आप जितना मेहनत कर सकते हो और उस मेहनत से जितना कुछ अचीव कर सकते हो वो करो, बट एक लिमिट तक नहीं। एंडलेस साइकिल में फंस जाओ। पैसे हैं फिर भी मुझे और पैसे चाहिए, फेम है मगर फिर भी मुझे और फेम चाहिए। ये जो एंडलेस साइकिल है ना, क्या है फिर जीवन का? लार्जर पर्सपेक्टिव मोक्ष है शुभांकर। हम लोग सब ह्यूमन यहाँ पे मोक्ष के लिए ही आए हैं, और हम लोग जब तक मोक्ष नहीं पा लेते ना, तब तक बार 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 बर्थ लेते रहेंगे। यही ट्रूथ है, यही ट्रूथ है। ये बॉडी तो मर जाएगा, स्थूल बॉडी मरेगा, सूक्ष्म बॉडी बार बार बर्थ लेगा, जब तक हम लोग मोक्ष नहीं पा लेते हैं। मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष, आप वेदांत पढ़िए, आप वेदांत पढ़िए, आप योग प्रैक्टिस कीजिए। भगवान की दया से अगर आप पूरी तरह से अपना सच्चा दिल लेके उसमें घुस जाते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, मैं बोल रही हूँ कि भगवान आपके पास आएंगे, आपको वो एक्सपीरियंस कराएंगे जिसके लिए हम लोग सब तड़पते हैं ना, वो एक्सपीरियंस कराएंगे। तब समझ में आएगा कि क्या, कहाँ भाग रहा था, कहाँ भाग रही थी, ये क्या है।